नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान ज़िंदगी के इस एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। जैसे कि दीपावली पर्व चल रहा है तो आपको सभी वीडियो मैं दे दी हूँ, जैसे कि धनतेरस, नरक चौदस, दीपावली के पूजन में क्या क्या सामग्री लगती है वो। अब दीपावली के एक दिन बाद जो परिवा होता है तो आपको मैं बताऊंगी कि परिवा के दिन ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जो निषिद्ध हैं, जो कि आपको नहीं करना चाहिए। शायद आपको पहले से पता हो, लेकिन जिन लोगों को पता नहीं है वो इस वीडियो को ध्यान से देखें कि आपको परिवा के दिन क्या क्या नहीं करना चाहिए और क्यों घर से बाहर परिवा के दिन नहीं निकला जाता। परिवा के दिन क्यों दुकान प्रतिष्ठान बंद रहते हैं और क्यों नहीं होते कोई मांगलिक कार्य। दीपावली के एक दिन के बाद यानी दीपावली जो पूजन मैं अभी एक वीडियो दी हूँ उसमें मुहूर्त बताई हूँ कि संध्या पूजन घर गृहस्थी वालों के लिए होती है और जो रात्रि को 12 से 2 बजे तक एक तांत्रिक पूजा होती है। 12 बजे से 2 बजे तक, कभी कभी सुबह भी आती है, यानी ब्रह्म मुहूर्त भी हो जाता है। तो जो तांत्रिक पूजा होती है उसका जो विसर्जन होता है चीज़ों का, यानी तंत्र क्रिया में क्या क्या चीज़ें लगती हैं, वो जो तंत्र जिस प्रकार का करता है वो चीज़ें लगती हैं, तो उसका विसर्जन जल में नहीं, चौक चौराहे तिगड्डे दोराहे पर होता है। ये सब कारणों से पहले के जो बड़े बूढ़े थे इनसे इनका जो, जैसे कि चौराहे पर क्यों डाला जाता है, क्योंकि इसका जो सिद्धि होता है चौराहे पर, तिगड्डे पर, दोराहे पर डालने से ही सिद्ध होता है। कहीं गाड़ देंगे या कहीं जल में विसर्जन कर देंगे तो उससे सिद्ध नहीं होता है। इसका प्रभाव भी 1 दिन 2 दिन के बाद ख़त्म हो जाता है। मान्यता है कि जैसे कि ये सब चीज़ें जो हैं तो पहले जो इनको देख लिया या लांघ दिया या छू लिया तो उसके ऊपर बुरा प्रभाव कुदृष्टि पड़ जाती है। तो इन्हीं सब कारणों से परिवार के दिन दुकान प्रतिष्ठान सभी बंद रहते हैं, मांगलिक कार्य नहीं होते हैं। तो इसको मैं विस्तार से बताऊंगी कि आप इसको वीडियो को ध्यान से देखें कि कभी कभी क्या होता है कि कोई कोई ऐसी चीज़ें हो जाती हैं घर में कि वो न दवा से न दुआ से न किसी भी चीज़ से ठीक होती हैं। तो ये सब चीज़ें रहती हैं जो कि पकड़ में नहीं आती हैं। तो मैं आपको बताऊंगी कि दीपावली के दिन जो तांत्रिक तंत्र साधना करते हैं अर्धरात्रि से पूरी रात्रि तक करने के बाद सूर्य को उदय होने से पहले वो ढूंढते हैं, उनको बताया जाता है कि जैसे कि अब क्या चीज़ें हैं ये भी बता देती हूँ। जैसे कच्ची मिट्टी की पुतली रहेगी। अब अलग अलग तंत्र साधना करते हैं। जैसे हम लोग भी बचपन से गांव में जहाँ हम लोग रहते हैं तो हम लोग भी दूर से दादी लोग दिखाई हैं कि यहाँ से मत जाना, तो पास में से हम लोग देखे भी हैं, तो आपको भी वो जानकारियाँ दे रही हूँ। मिट्टी की पुतली रहेगी, कच्ची मिट्टी की, पकी नहीं, कच्ची मिट्टी की, जो कि पानी में डाल दो तो घुल जाता है। उसमें ऐसे आड़े तिरछे थोड़े से बाल लगे रहेंगे। बंधन सिंदूर के तिलक, काजल, काजल से आँख बनी रहेगी और ऐसे नग्न अवस्था में उनको फूल वगैरह और फिर बंधन और जो कुमकुम वगैरह रहता है उसका घेरा बना के उसमें बैठाए रहते हैं। तो बच्चे उत्सुकता बस उसको देखना चाहेंगे कि क्या है, वो सोचेंगे गुड़िया है, उठा के खेलेंगे। इसलिए बच्चों को विशेषकर, बच्चों को नहीं पता रहता है, जैसे स्कूल गए कहीं भी गए तो विशेषकर उसको उठा लेंगे, छू लेंगे, खेलेंगे। तो इसीलिए परिवार के दिन घर से बाहर निकलना मना रहता है। और तमाम चीज़ें हैं जैसे कि काली हल्दी, ये भी तंत्र क्रिया में काम आता है। काली हल्दी में काला कपड़ा बांधे, वो सब चीज़ें रहती हैं। नींबू, नींबू में सुई या कीला फंसा के रख दिए। जायफल कटा हुआ, एक टूटे हुए चप्पल पर आधी रोटी। मतलब ये सब हम बचपन में देखते थे, हम लोग दादी लोग बोलती थी नहीं इसको मत छुओ, उसको बहुत ध्यान से मत देखो, बार बार मत देखो, डांटते थे। तो हम लोग, याद आया था हम कहीं आप लोगों को बता दें, तंत्र क्रियाएँ तो आज भी होती हैं, तंत्र सिद्धि, जैसे पहले भी वीडियो में बताई हूँ। जरूरी नहीं कि ये किसी को नुकसान पहुँचाने के लिए किया जाए। लोग उत्सुकता बस कि नज़र कैसे झाड़ा जाता है, टोना कैसे झाड़ा जाता है, जिसको सांप काटता है तो कैसे झाड़ा जाता है, बिच्छू काटता है तो कैसे झाड़ा जाता है, यहाँ तक कि सिर दर्द होता है, जब किसी दवा से नहीं ठीक होता तो वो झाड़ के मंत्रों द्वारा उसको ठीक कर देते हैं। तो ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि तंत्र जो होता है वो खराब होता है। तो तंत्र भगवान शिव माँ पार्वती के द्वारा रचित बहुत ही अच्छी विद्या है, लेकिन कभी कभी लोग इसका गलत उपयोग भी करते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। लेकिन इसका जो विसर्जन वगैरह जो क्रिया है ये थोड़ा अटपटी रहती हैं। कभी काले या लाल कपड़े के पोटली में कुछ चीज़ें बंधी हुई रहती हैं, तो लोग क्या सोचते हैं इसमें कुछ गहना पैसा कुछ होगा, उसको खोल के देखेंगे तो उसमें तब तंत्र की चीज़ें रहती हैं। कभी कभी मिट्टी की लाल मटकी में चीज़ें रहती हैं बंद, तो उत्सुकता बस कोई नहीं जाना। लेकिन जब अधिकतर हमारे भारत के जो लोग हैं वो सब जानते हैं तंत्र क्रियाएँ होती हैं, इसको नहीं छूना चाहिए, इसको नहीं लागना चाहिए, इसको भर नज़र, यानी नज़र
एकदम टिका के नहीं देखना चाहिए, उसमें भी उसका दुष्प्रभाव लोगों के ऊपर पड़ता है। एक बार आप देख लिए कि तंत्र क्रिया किया गया है तो वहाँ से आप उनको प्रणाम वणाम नहीं करना है कि आप प्रणाम करने लगें, क्षमा करो, सब कुछ नहीं। धीरे से आप बगल होके निकल जाइए, पीछे मुड़कर बार बार मत देखिए। आपको ऐसा लगेगा कि नहीं जो मैं अभी देख के आया हूँ वहाँ पीछे कुछ हलचल है, कुछ है, बिल्कुल नहीं, पीछे मुड़कर न देखें, लांघें न, छुएं न। मान लीजिए अचानक आप जैसे कहीं जा रहे हैं, अचानक ही पाँव पड़ गया, तो आपको भयभीत होने और डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सभी तंत्र क्रियाएं देवी देवता ही बनाए हैं। आप तुरंत माँ दुर्गा का नाम, भगवान श्री बजरंगबली जी का, भगवान शिव का नाम लें। कोई भी इनसे संबंधित आपको मंत्र याद है तो आप मंत्र भी जप सकते हैं। जैसे माँ दुर्गा जी का जो मंत्र है, अब वहाँ अगर आपको नहीं याद आया, जैसे मान लीजिए मैं कोई एक मंत्र बता रही हूँ, आप वहाँ याद नहीं आए तो घर पर आप करें। मान लो गलती से छुआ गया तब, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ये है मंत्र। मान लीजिए जैसे मैं आपको मंत्र बताई तो ये दुर्गा सप्तशती में है, आप तुरंत जैसे याद नहीं आया, आपको याद आता भी नहीं, हम लोग तो जपते हैं तो याद है, तो भगवान शिव जी का आप नाम ले सकती हैं और श्री बजरंगबली जी का नाम ले सकती हैं। फिर मान लीजिए छू गया, लांग गए, पाँव पड़ गया, घर आए, घर के बाहर जैसे कि रोड में जैसे पत्थर होता है, गुट्टी बोलते हैं उसको, दादी लोग गुट्टी बोलती थी, 4 गुट्टी उठाएं। जैसे पहले बेटी उन लोग या बहू लोग आती थी, बच्चे चले गए तो दादी लोग ऐसे करते थे, उसको नौछावर करके फेंक देते थे। 4 गुट्टी लें और अपने सिर के ऊपर से 4 बार वारें और एक गुट्टी पूरब, एक पश्चिम, एक उत्तर, एक दक्षिण, ये फेंक दे। इससे भी, और ये मंत्र जपें कि अलाय बलाय हमसे दूर जाए। इससे भी जो गुट्टी का प्रभाव होता है फेंकने का, उससे भी अगर कुछ दुष्प्रभाव आपके अंदर है तो निकल जाता है। उसके बाद घर में आके सबसे पहले पाँव धोएं। पाँव धोने के बाद घर के अंदर ना घुसें, घर के बाहर ही ऐसे बाउंड्री वाल वगैरह, जैसे हमारा ये है, तो जो कपड़ा आप पहने रहेंगे उस कपड़े को भी धुल लें और अच्छी तरीके से नहा के साफ़ स्वच्छ कपड़ा पहन लें और एक दीप जला लें। और दुर्गा जी का ये मंत्र जो मैं आपको बताई हूँ, इसको एक माला जप लें, इसको लिख कर भी दे देंगे, जिससे कि आप मंत्र का जाप अच्छी तरीके से कर लें। और बिल्कुल डरने की आवश्यकता नहीं है। देवी देवता से बढ़ के कोई तंत्र मंत्र, कोई अनिष्ट विद्या शक्ति कुछ नहीं बिगाड़ सकती है आपको। तो आप ऐसा करें। तो मैं आपको बता रही हूँ कि परिवार के दिन क्यों दुकान प्रतिष्ठान बंद रहते हैं, क्यों नहीं होता मांगलिक कार्य, और क्यों घर से बाहर नहीं निकला जाता। यहाँ तक कि जो बहन बेटियाँ आती हैं उनको भी परिवार के दिन विदा नहीं किया जाता। अगर घर में बहू है, जैसे उसको परदेश जाना है, तो उस दिन मना किया जाता है कि इस दिन मत जाओ, कल जाना। एक और कारण है कि दीपावली के दूसरे दिन ब्रह्म मुहूर्त में, जैसे बता रही हूँ कि ये सब चीज़ें विसर्जन होती हैं, उसी समय ठीक जो पहले के लोग थे, जो हमारी दादी लोग थी, हमारी सासू माँ लोग थी, दरिद्र भगाती थी। दरिद्र भगाने का भी एक वीडियो आसान ज़िंदगी में डला है, हम लोग अपने बचपन से देखते हैं, पर अब धीरे धीरे सब चीज़ें विलुप्त होती जा रही हैं, पर ये सब करना चाहिए। दरिद्र भगाते थे। कहते हैं, दादी लोगों से पूछती थी कि ऐसा क्यों करते हैं, तो बोले कि दीपावली की सफाई बहुत अच्छी तरीके से होती है, पूजा पाठ भी होता है, इसीलिए जागरण का महत्व है कि जहाँ देवी देवता बैठे रहते हैं वहाँ जागरण इसलिए किया जाता है कि वहाँ और दूसरी कोई अनिष्ट शक्तियाँ प्रवेश करके पूजा पाठ का फल न ले जाएं, इसीलिए जागरण का महत्व विशेष माना गया है। दीपावली का भी जो जागरण का महत्व है इसीलिए है। तो बाकी सभी जन साधारण जो सामान्य लोग हैं पूजा पाठ करके अपन, इसीलिए बोलते हैं रात्रि को नहीं सोना चाहिए। दीपावली के दिन बोला था रात्रि को नहीं सोना चाहिए, इसीलिए बोलते हैं। तो 12 बजे के बाद सो जाते हैं। तो जो दरिद्र भगाने की कहानी है वो आपको मैं बता रही हूँ, इसको आप ध्यान से सुने। दादी लोग क्या बोलती थी, अच्छी तरह से कोने कोने की सफाई होती है, सब कुछ होता है, लेकिन फिर भी जो दरिद्र होता है, अलक्ष्मी जो होती हैं, तो वो जब पूजा पाठ सब हो जाता है तो उनको हर जगह सुगंधित अगरबत्ती, दीप, धूप जलता रहता है, तो वो छटपटाते रहते हैं कि वो कहाँ ऐसा कोना है जहाँ अंधेरा रहे, उनको कोई न देखे, कहाँ ऐसा कोना है जहाँ कचरा रहे कि वो छुप जाए कचरे में। उनको ऐसा लगता है ना कि बिल्ली आँख बंद कर लेती तो उसको सारा दुनिया अंधेरा लगता है, तो उनको ऐसा लगता है कहाँ कचरा रहे, कहाँ अपवित्रता रहे, कहाँ अंधेरा रहे, तो छुपने के प्रयास करते हैं दरिद्र। तो जो घर के जो बूढ़े सयाने हैं, जो बड़ी सदस्य महिला सदस्य हैं, वो क्या करती हैं, अब इसको आप ध्यान से सुनेंगे तब समझ पाएंगे। घर का टूटा हुआ सूपा, क्योंकि लक्ष्मी पूजन में सभी चीज़ नए इस्तेमाल किए जाते हैं। घर का टूटा हुआ सूपा, हमारे दादी लोग से बोलते थे टूटा हुआ क्यों रखे, कह रहने दो, दरिद्र खेदने के काम आएगा, यानी दरिद्र भगाने के काम आएगा, तो उसको स्टोर रूम में रख देते थे बाहर, जहाँ सब टूटे फूटे सामान रखाते थे। घर का टूटा हुआ सूपा
सूपा नहीं है तो हाथ का जो पहले बेना रहता था टूटा होना ही चाहिए। दरिद्र की निशानी होती है, इसलिए बोलते हैं कि टूटा फूटा चीज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। टूटा हुआ सूपा या हाथ का टूटा हुआ बेना और एक डंडी ले लेंगे और घर के सबसे पिछले कोने से, यानी घर की सबसे पिछली कोठरी रहती है, वहाँ बिना कुछ बोले वहाँ से वो जो सूपा पर, अब ब्रह्म मुहूर्त में सब आदमी जागा रात भर का सोया रहता है, जब खट्ट खट्टी की आवाज़ सुनने से जग जाते हैं सब, तो पीछे वाले कमरे से शुरू करके कोने कोने में खट खट की सूपा में कुछ पीटो तो बहुत आवाज़ निकलता है, खट 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 करके उनको दरिद्र को निकालते हैं। खट खट की जो आवाज़ होती है उससे उनको बहुत बेचैनी होती है, और जो सूप का आवाज़ होता है वहाँ वो सूप के पीछे पीछे चलने लगते हैं। सभी कमरों में ऐसे किया जाता है। अब ऐसा करने के बाद घर से बाहर जो घर की महिला सदस्य होती हैं वो आती हैं घर के बाहर, और जहाँ कचरा रहता है उनको इशारा करके, यानी खट खट करके पूरे घर के चारों कोनों से दरिद्र को निकालती हैं कि तू निकल, यहाँ तेरी कोई ज़रूरत नहीं, कोई आवश्यकता नहीं, तेरे लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। लेकिन बोलना कुछ नहीं चाहिए, खट खट करके निकालेंगी। दरवाजे से बाहर जाके इशारे से दिखाएंगी जहाँ कचरा रहता है, जहाँ घूर रहता है, जहाँ गाँव में फेंकते हैं वहाँ दिखाए के, और सूपा वहीं पर फेंक देंगी और इशारा से करेंगी जा तेरा जगह वहाँ पर है। तो घर का जो दरिद्र रहता है वो वहाँ पर चला जाता है। ये कहानी है। दूसरी कहानी ये भी है जिसको सेहुआ हुआ रहता है, यानी गले वाले में आप देखोगे तो अजीब प्रकार का कुछ चमड़ी से अलग दाग दाने दाना पड़ा रहता है गले में, पीठ वगैरह में। तो दादी लोग बोलती थी जो ये सूपा होता है दरिद्र खेदने वाला, इसको जला के ताप लें, आग जला के तापने से और हाथ से ताप के वहाँ सब जगह लगाने से उससे हुआ जो रोग होता है, किसी दवा से नहीं ठीक होता तो उससे ठीक हो जाता है। तो ये कहानी हो गई। दरिद्र भी भगाया जाता है, तो इसीलिए दरिद्र जिस दिन भगाया जाता है उस दिन घर का कोई भी सदस्य, विशेषकर बहन बेटी बहू, घर से बाहर नहीं जाती, क्योंकि वो लक्ष्मी होती हैं और लक्ष्मी को घर में होना चाहिए जिस दिन दरिद्र भगाया जाता है। तो ये सब कहानी आपको मैं बता रही हूँ। परिवार के दिन कोई भी मांगलिक कार्य नहीं किया जाता। कई कमेंट आए हैं कि क्या हम दीपावली के दिन गृह प्रवेश कर लें या ऐसा कर लें, कुछ तो नहीं। कोई शुभ जो ये पर्व होते हैं वो अलग से होते हैं। गृह प्रवेश, मुंडन, बरच्छा, तिलक, ये सब सगाई वगैरह इनका अलग से मुहूर्त होता है। तो कोई भी मांगलिक कार्य, शुभ कार्य, नया कार्य भी परिवार के दिन नहीं किया जाता है। और जो मैं आपको बताई हूँ सावधानियाँ, ये सावधानियाँ भी रखें। और बहुत ज़रूरी है कहीं आना जाना, वो सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है। घर से बाहर आना जाना तो आप जा सकते हैं, ऐसी बात भी नहीं है कि आप नहीं जा सकते, लेकिन संध्या तक आप घर वापस आ जाए। बहन बेटियों के इस दिन ससुराल या मायके आना जाना नहीं चाहिए, घर में ही रहें। बच्चों को बहुत संभाल कर रखें। बच्चे इस दिन स्कूल या कहीं भी जा रहे हैं तो न जाएं, क्योंकि ये सब चौराहे, तिराहे और दोराहे पर ही रखा रहता है। तो मैं आपको बताई हूँ कि परिवार के दिन क्या चीज़ों की सावधानी रखें आप। परिवार जैसे कि इस बार शुक्रवार को पड़ रहा है, पिछली बार रविवार को पड़ा था, तो तंत्र क्रियाएं जो होती हैं रविवार या मंगलवार को जब पड़ती हैं तो इनका प्रभाव काफ़ी बढ़ जाता है। इस बार शुक्रवार को है तो इसका दुष्प्रभाव काफ़ी कम ही रहेगा, 100 में रहेगा, ज़्यादा बढ़ा हुआ नहीं रहेगा। क्योंकि जब ये सब क्रियाएं अगर संयोग बन जाता है कि मंगलवार या रविवार को होता है तो इसका दुष्प्रभाव चौराहे उराहे पर फेंकने का या तंत्र क्रिया उग्र होने का काफ़ी संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो आप चिंता न करें, इस बार का जो परिवार पर्व है ये ज़्यादा उपद्रवकारी नहीं होगा, लेकिन फिर भी आप अपने से सचेत रहें। ऐसे हमारे साथ बने रहें, देखते रहें आसान ज़िंदगी। तब तक के लिए नमस्कार।